पहुंचे तो आप देख सकते हैं कि किस आप तरह बता रही हैं कि आसपास के लोग जो आसपास के घरों में थे उनको खाली करवाया गया, इवैक्यूएशन का काम शुरुआत में चला, उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। लेकिन जीनत ये बताइए, इस घर के भीतर कितने आतंकी छिपे हुए थे और क्या ये लश्कर से जुड़े आतंकवादी थे? ये भी बताया जा रहा है कि इसमें से एक जो है वो लश्कर का टॉप कमांडर था। इस आतंक के अड्डे में हम देख रहे हैं कैसे ये धुआं धुआं हो चुका है। देखिए, जो खानियार डाउनटाउन में जो ऑपरेशन अभी चल रहा है कि सूत्रों के अनुसार जो एक खबर आ रही है कि इसमें एक ही टेररिस्ट है जो कि पाकिस्तानी टेररिस्ट है, लश्कर-ए-तोयबा से बिलोंग करता है और टॉप कमांडर है लश्कर-ए-तोयबा का, जो अभी रिपोर्ट्स आ रही है। लेकिन जब जैसे ही टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया जाएगा, बॉडी रिकवर होगी और उसके बाद जो बॉडी का आइडेंटिफिकेशन होगा उससे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर होंगी। अभी जो है सुबह करीब 8:30 बजे एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ और अभी भी जो है ऑपरेशन जारी है। तो नापाक आतंकियों का हिसाब हो रहा है, ऑपरेशन अभी भी जारी है और जो स्पष्ट सूचना जीनत हमें बता पा रही थी उसमें साफ तौर पर दिखता है। और कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, उस घर को घेरा गया है और इसमें एक आतंकी के छुपे होने की सूचना थी। लश्कर के साथ इनका कनेक्शन था और खबर यह भी मिल पा रही है कि जब इन्हें ट्रेस कर लिया गया उसके बाद इस घर को उड़ाया गया। और जो इसकी प्रक्रिया होती है उसके बारे में भी जो अभी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं उसमें यह है कि पूरे इस इलाके को जो काफी कंजेस्टेड था, मकान एक दूसरे से सटे हुए थे, उन सभी लोगों को पहले बाहर निकाला गया सुरक्षित, ताकि कोई भी जो स्थानीय लोग हैं निशाने पर ना आए। और इसके बाद इस घर पर अटैक किया गया। तो आतंकियों पर बारूदी आक्रमण से जुड़ी हुई यह तस्वीर आप देख पा रहे हैं और कुछ देर पहले की यह तस्वीर है। इलाके में ड्रोन से आतंकियों की तलाश अभी भी जारी है। ड्रोन आसमान में और आसमान में ही यह धुआं उठ रहा है, जो इस बात को बता रहा है कि सुरक्षा बलों ने कामयाबी पाई है। सुरक्षा बलों ने अटैक किया है आतंकियों के मंसूबे पर, सुरक्षा बलों ने अटैक किया उस मानसिकता पर जहां पर सिर्फ लोगों को, निहत्थे लोगों को निशाना बनाया जाना होता है। तो आतंकियों पर बारूदी आक्रमण से जुड़ी हुई यह तस्वीर, लश्कर टॉप कमांडर के भी कुछ सूचना थी कि वो एक व्यक्ति जो कि इस घर में छुपा हुआ था आतंकी, उसे मार गिराया गया है। तो नापाक हरकत और जो सुरक्षा बलों की ताकत है, दोनों ही इस तस्वीर में आपको दिखेगी। और सबसे एक्सक्लूसिव जो तस्वीर है, खास तस्वीर है, जिसमें हमने सबसे पहले आपको गोलियों की आवाज सुनाई दी कि कई राउंड यहां पर फायरिंग हुई, श्रीनगर में आतंकी घिरे। और दूसरी तस्वीर है जब आतंक का जो अड्डा है, जहां पर जो आतंकी छिपे हुए थे, उन्हें खाक कर दिया गया है। तो इलाके में अभी भी जो ऑपरेशन है चलाए जा रहे हैं, ड्रोन से आतंकियों की तलाश जारी है। खाबियार के रैनावारी इलाके में यह घेराबंदी की गई है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि जो इलाका है, मकान काफी सटे हुए हैं, लकड़ियों के मकान होते हैं। और ऐसे में इस और रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास भी कुछ खास जानकारी है। रावत, क्या जानकारी इस वक्त आपके पास है? जी हाँ, लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से ऑपरेशन ऑल आउट जो है जम्मू कश्मीर के अलग अलग एरियाज में जो है लगातार जो ऑपरेशंस चल रहे हैं। हम देख सकते हैं किस तरह से लगातार ऑपरेशंस ऑल आउट जो कि कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों में चल रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं किस तरह से सुरक्षा एजेंसीज को डिफरेंट तरह के इनपुट्स मिले हैं। उसके बाद टेक्निकल इनपुट्स के साथ साथ बाकी तरह के भी जो इनपुट्स है वो सुरक्षा एजेंसीज को मिले थे। और उसके साथ हम देख रहे हैं लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ बाकी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, वो चाहे बांडीपुरा ऑपरेशन की बात करें जहाँ पे हमने देखा कल रात किस तरह से फायरिंग हुई, उसके बाद जो है ऑपरेशन लगातार जारी है। दूसरा ऑपरेशन उसके ठीक तरीके के बाद हमने देखा श्रीनगर के खानियार के अंदर जो अभी भी चल रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक पाकिस्तानी जो आतंकी हैं उसको सुरक्षा एजेंसीज ने फिलहाल जो अभी तक की कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। और उसके साथ साथ सुरक्षा एजेंसीज के लिए बहुत बड़ी सफलता है साउथ कश्मीर अनंतनाग की अगर हम बात करें, जहां पे अभी तक जो है 2 आतंकियों को जो है सुरक्षा एजेंसीज ने अभी तक ढेर कर दिया गया है। और लगातार इसके साथ साथ पुंछ में भी सुरक्षा एजेंसीज को जो जानकारी मिली थी कि वहां पे कुछ आतंकियों की मौजूदगी है, उसके बाद वहां पर भी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें इन ऑपरेशंस की, लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से कश्मीर घाटी में पिछले कई दिनों से यहाँ पे नॉन लोकल्स को टारगेट किलिंग की जा रही थी। उसके साथ साथ ये सुरक्षा एजेंसीज के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। जिस तरह से हम देख रहे हैं, अगर हम नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर और साउथ कश्मीर की बात करें, तीनों जगहों पर अभी बड़े एंटी टेरर ऑपरेशन जो लगातार चल रहे हैं। इससे
इससे साफ तौर से ये जाहिर होता है कि किस तरह से फोर्सेस ने टाल ली है कि कश्मीर में जो जितने भी आतंकी संगठन हैं उनका सफाया करने के लिए। जी बिल्कुल, और एरावत आप लगातार बता रहे हैं, वहीं जीनत भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। जीनत, आप बता रहे हैं कि ये जो आतंक का अड्डा है इसमें लश्कर का एक आतंकी था जो कि टॉप कमांडर था, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे कि इस ऑपरेशन को जो अंजाम दिया गया है वो कौन कौन सी टीम थी सुरक्षा कर्मियों की जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया? देखिए, जहां श्रीनगर की बात करेंगे तो श्रीनगर पुलिस और उसके साथ कार्गो एक स्पेशल यूनिट माना जाता है जे&के पुलिस, जो कि ऑपरेशंस में काफ़ी महारत रखता है। और साथ में जो बाहर एक्सटर्नल कॉर्डन सर्च ऑपरेशन रहता है, एक्सटर्नल कॉर्डन जो रहता है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ CRPF भी करती है, क्योंकि ऑपरेशन जो मेन होता है श्रीनगर सिटी का वो कार्गो की यूनिट करती है, जो स्पेशलाइज्ड फोर्स है जम्मू कश्मीर पुलिस का। और अभी तक जो है एक ही आतंकी है जो इस घर में फंसा हुआ है, जिसको सुबह से कोशिश की जा रही है कि इसको न्यूट्रलाइज किया जाए। श्रीनगर सिटी में देखा जाए तो पिछले 2.5 साल से कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। 2022 में करीब 3 ऑपरेशन देखने को मिले थे, जिसमें एक ऑपरेशन जो था वो शालीमार में हुआ था, जिसमें लश्कर तोयबा का एक लोकल कमांडर जो कि सलीम परे के नाम से जाना जाता था उसको न्यूट्रलाइज किया गया। उसके बाद बटपोरा गासू में एक इनकाउंटर हुआ, साथ ही साथ जो है रामबाग में भी इनकाउंटर हुआ। और उसके बाद जो है बिशंबर नगर में करीब अप्रैल 2022 में जब 2 लश्कर के फॉरेन टेररिस्ट थे जो पाकिस्तानी टेररिस्ट थे उनको न्यूट्रलाइज किया गया। और उसके बाद एक बेमना में ऑपरेशन हुआ था करीब जून 2022 में, और उसमें भी 2 आतंकियों, एक लोकल और एक फॉरेन टेररिस्ट को मार गिराया गया था। और उसके बाद जो है पिछले 2.5 साल से कोई भी ऑपरेशन श्रीनगर सिटी में नहीं हुआ। और 2.5 साल के बाद आज एक बार फिर गोलियों की आवाज़ जो है लोकल्स को सुनाई दी। और जब पता चला लोकल्स को क्या है, इन्वेस्टिगेट करने लगे, फोर्सेस की जो है टीमें यहाँ पहुँच गई थी। और उसके बाद जो है घर में जो सबसे पहले इवैक्यूएशन किया गया इस मोहल्ले जो कि खानियार का पूरा बिल्कुल आपका कहना सही है, यहाँ पर लोगों को निकाला गया। लेकिन एक सवाल यहाँ पर है कि जो आबादी है और जो इलाका है उन दोनों पर एक सवाल यहाँ पर फिट ये बैठता है कि आज से पहले जितने भी ऑपरेशंस हुए, क्या आतंकियों ने ऐसे इलाकों का चयन किया? क्या उन्होंने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया? जैसा कि आप बता रही हैं कि जो रिहायशी इलाका है, मकान काफी सटे हुए हैं, तो ऐसी जगह पर जाके छुप जाओ जहां पर अटैक करने में सुरक्षा बलों को परेशानी हो। लेकिन इस बार भी सुरक्षा बलों ने यह दिखाया कि खास फोर्स का गठन किया गया जो ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम तक पहुंचाने में काफी महारत है उन्हें। जीनत, देखिए, श्रीनगर में जो ओवरऑल आप डाउनटाउन का एरिया देखेंगे तो यहाँ मकान एक से एक जुड़े हुए हैं, तभी इसे डाउनटाउन श्रीनगर कहा जाता है। ये अपटाउन की तरह नहीं है जहाँ मकानों में काफ़ी स्पेस बीच में है और उसके बाद कुछ मीटर की दूरी पे आपको दूसरा घर दिखाई देने को मिले। यहाँ श्रीनगर सिटी के कई ऑपरेशन, ये पहला ऑपरेशन हालांकि श्रीनगर सिटी का नहीं है, इससे पहले भी कई ऑपरेशन हुए हैं। 2022 से जून 2022 से पहले कई ऑपरेशन हुए जिसमें टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया, चाहे वो लश्कर के, चाहे जैश के या श्रीनगर के जो लोकल टेररिस्ट है उनको भी मार गिराया गया है। लेकिन हाँ, श्रीनगर सिटी में जो टेररिस्ट को एक मूवमेंट मिलती है, एक छुपने की जगह मिलती है, और साथ साथ जो लेन्स और बाईलेन्स जो होते हैं बहुत नैरो होते हैं, जिसमें फोर्सेस की गाड़ियाँ या फोर्सेस का मूवमेंट थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से टेरर ऑर्गेनाइज